बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मुदस्सर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लीगल इश्यूज़। आज हम बात करेंगे समरी ट्रायल की। कि समरी ट्रायल क्या होता है। जैसे एक होता है समरी सूट, वो सिविल केसेस में होता है, ज़मीनों के मामलात, लेन देन के मामलात। तो ये जो है आज हम जिस पे बात करें वो क्रिमिनल नौइयत का है, क्रिमिनल ट्रायल है। क्रिमिनल ट्रायल उसकी स्टेजेस हमने बड़ी डिटेल के साथ एक वीडियो में बता दिए आपको। आज हम बात करेंगे क्रिमिनल ट्रायल है लेकिन शॉर्ट ट्रायल, समरी ट्रायल उसे कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जुर्म बहुत ही माइनर जुर्म था, छोटा सा जुर्म था, उसकी नौइयत बड़ी हल्की थी। तो जज साहब कहते हैं कि अच्छा जनाब ये तो जुर्म बहुत छोटा, चलो यार इसे फारिग करो जल्दी से। तो ये होता है समरी सूट, समरी ट्रायल समरी ट्रायल जो है ये इसको डील करता है कानून 260 CRP 260 CRPC, ये कानून इसको डील करता है। अब समरी ट्रायल अगर आप जानना चाहें कि किन केसेस में होता है, क्या इसके लवाज़मा आते हैं, सबसे पहले समरी ट्रायल होगा, इसमें 3 माह से ज़्यादा की कैद की सज़ा नहीं सुनाई जाएगी। किसी बंदे को कैद कर दिया, कैद की सज़ा दे दी, अंदर कर दो जी इस बंदे को, कितनी मुद्दत के लिए? मैक्सिमम 3 साल, 3 साल से ज़्यादा के लिए अंदर नहीं कर सकते। अच्छा, इसमें आप एविडेंस रिकॉर्ड नहीं करते। समरी ट्रायल कर रहे हैं तो एविडेंस रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है, गवाह ले के आओ तो वो ले के आओ तो ये ले के आओ, ऐसा भी नहीं है। बगैर एविडेंस के इसमें चार्ज फ्रेम नहीं करना, ना इसमें चार्ज फ्रेम होगा, ना इसमें एविडेंस आएगी। इसमें नॉर्मली अगर बहुत माइनर सी सज़ा, थोड़ी सी सज़ा दी जाए, अपील भी नहीं होती। तो ये समरी ट्रायल है, जल्दी जल्दी से इसे निपटा दिया जाता है। किन केसेस में होता है? 260 CRPC कहता है कि जब भी समरी ट्रायल करना है तो ये कभी भी जिस केस में सज़ाए मौत हो ना, उस केस में समरी ट्रायल नहीं हो सकता। सज़ाए मौत वाले केसेस में समरी ट्रायल नहीं होगा। दूसरा, अगर सज़ाए मौत नहीं है, कैद की सज़ा हो सकती है। ऐसे जराइम हैं जिनमें इतने साल कैद, उतने साल कैद, इतने माह कैद। इसमें देखा यह जाएगा अगर किसी केस में 6 माह तक कैद की सज़ा है, उसमें समरी ट्रायल नहीं होगा। 6 माह से कम में समरी ट्रायल को कर सकते हैं। फिर अगर कोई बंदा नाप तोल में कमी करता है, उसका समरी ट्रायल किया जा सकता है। चीनी उसने तोली थी जनाब, वो थोड़ी सी कम थी, वो जनाब कपड़ा माप रहा था इतने गज़, तो वो उसका गज़ छोटा है। यानी माप तोल में थोड़ी बहुत कमी जो करते हैं लोग, गुनाह तो अगरचे बहुत बड़ा है लेकिन जुर्म माइनर सा है कि अच्छा चीनी थोड़ी सी कम, दूध थोड़ा सा कम तोल लिया, कुछ चीज़ें माप तोल में कमी कर रहे हैं। तो इनको फिर जज साहब कहते हैं कि अच्छा कितना, 10 रुपये का, 50 रुपये का, 200 का, तो इस बंदे को अब क्या सज़ा दें और क्या इसके लिए इतने दिन लगे रहें, ये लाओ वो करो। तो शॉर्टली इसे जल्दी से डिसाइड कर देते हैं कि माप तोल में इसने कमी। चोरी कोई बंदा करता है लेकिन चोरी का माल वो इतना थोड़ा है, 10,000 रुपये से कम, 10,000 से ज़्यादा फिर और बात है। 10,000 रुपये से कम मालियत का सामान किसी ने चोरी किया तो उस बंदे का भी समरी ट्रायल किया जा सकता है। और जी उसने 500 रुपया जो है ना वो चोरी कर लिया था, अच्छा 500 की है तो अब क्या इसकी जान लेंगे? उसको फिर शॉर्ट सी पेनल्टी को डाल देंगे, उसको फ़ाइन कर देंगे, उसको जनाब 1 महीने के लिए अंदर कर देंगे, जो जज साहब की डिस्क्रिशन होगी। उसका चोरी का भी फिर बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जब चोरी का सामान कोई बंदा अपने पास महफूज रखता है, चोरी की एक बंदे ने जाके दूसरे को पकड़ा दी और ये दूसरा जो है चोरी का सामान रख के बैठा हुआ है, पकड़ा जाए और चोरी का सामान 10,000 से कम मालियत का हो, फिर ऐसा बंदा रखना भी जुर्म है ना, चोरी का सामान। अब ऐसे बंदे को समरी ट्रायल में डील किया जाएगा कि 10,000 से कम मालियत का है तो इसने रखा हुआ है, अगरचे ये जुर्म है लेकिन इसको समरी ट्रायल में हम डील करेंगे। फिर इसके अलावा अगर कभी कोई बंदा किसी की इंसल्ट कर देता है, वो उसने मेरी इंसल्ट किया, इससे तो नक्शे अमन का ख़तरा है, बड़ी लड़ाई हो जानी थी, उसने इंसल्ट किया, समरी ट्रायल में इसको जल्दी से कोई जुर्माना सज़ा वगैरह कर दी जाएगी। इसी तरह 337A1, लड़ाई झगड़ा हो गया, किसी ने मुझे देखें जी नुकसान पहुंचा दी, क्या नुकसान? खराश आ गई है। और ख़राश आ गई है तो अब क्या करें? वो जैसा फिर अगरचे ये जुर्म है, किसी को आप इंजर कर ही नहीं सकते, बेशक थोड़ा सा हो, क्यों करेंगे आप?
इजाज़त नहीं है, ये एक जुर्म है, लेकिन माइनर सा जुर्म है। अब क्या करेंगे, जज साहब उस जिसने ये जुर्म किया है उसका समरी ट्रायल करेंगे, जल्दी जल्दी से ट्रायल कर देंगे, ना शहादत होगी ना उसका जनाब चार्ज फ्रेम होगा, और फैसला कर देंगे अच्छा इतना जुर्माना करते हैं, इसको इतने दिनों के लिए अंदर कर देते हैं। फिर बाज़ दफ़ा ये होता है कि ये बंदा जो पतंग लूट रहा था, पतंग लूटते लूटते ट्रेस पास किया, आपके घर दीवार फलांगी तो अंदर चला गया, या कोई और ऐसी चीज़, दीवार फलांगना, किसी के घर ट्रेस पास करना, ये जुर्म है, कानून में ये जुर्म है। अब ये ऐसा है कि ये किसी वजह से वो हो गया, वो दीवार से अंदर, चोरी की नीयत नहीं थी, कोई बड़ा काम नहीं था, तो चला गया, जुर्म तो है। अब इसको भी समरी ट्रायल में ट्रीट किया जाएगा। इसी तरह ये जो जराइम मैंने अर्ज़ किए कि इनमें समरी ट्रायल होगा, छोटे छोटे माइनर से, इन जराइम की कोशिश करना, पता है अटेम्प्ट टू कमिट जो था अ क्राइम, अटेम्प्ट टू कमिट अ क्राइम ये भी एक क्राइम है। तो जो बंदा इनकी कोशिश भी कर रहा है ना, तो वो पकड़ा जाता है। तो क्योंकि माइनर ऑफेंस की कोशिश कर रहा था, फिर इसको भी समरी ट्रायल में ट्रीट किया जाए। जो बंदा किसी दूसरे को इंटिमिडेट करता है, किसी बंदे उकसाता है कि फ़लाँ जुर्म करो, और जुर्म इतना छोटा है कि वो माइनर ऑफेंसेस में समरी ट्रायल में आता है, तो फिर उकसाने वाले को, अगर ये भी जुर्म है उकसाना, इस बंदे को क्या किया जाएगा, इसको पकड़ के इसका भी समरी ट्रायल किया जाएगा, जल्दी से फारिग कर दे। इसमें एक अहम बात यह है, समरी ट्रायल समझ के जज साहब फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट जो हैं, स्पेशली एम्पावर्ड किए गए हैं, गवर्नमेंट ने उनको एम्पावर किया। फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट वो ट्रायल कर रहे हैं जनाब, समरी ट्रायल जल्दी जल्दी से, लेकिन उन्हें पता चला ये तो 10,000 से ज़्यादा की चोरी थी, ये तो फ्रॉड हो रहा है, ये तो गलत कंप्लेंट थी। इस सूरत में किसी वक्त भी वो ये महसूस करें कि इसका समरी ट्रायल नहीं होना चाहिए, बाकायदा ट्रायल होना चाहिए, तो उसी वक्त फिर जज साहब क्या करेंगे, एविडेंस का हल करेंगे, शहादतें होंगी, फिर उसका जनाब चार्ज फ्रेम करने के बाद, एविडेंस रिकॉर्ड करने के बाद प्रॉपर तरीके से फिर उसका फ़ैसला किया जाएगा, अगर अप्रोप्रिएट समझ। अब इसमें समरी ट्रायल में होता क्या, समरी ट्रायल में कौन सी चीज़ें लिखना बहुत ज़रूरी हैं कि ये इसमें केस का नंबर लगना ज़रूरी है कि केस कौन सा नंबर है इस क्रिमिनल केस का। फिर उसके बाद ये लिखना ज़रूरी है कि वक़ुआ कब हुआ था, रिपोर्ट कब किया गया था थाने में। फिर उसके बाद ये जनाब जो मुस्तगीस है, जो जिसके ख़िलाफ़ ये अकरेंस हुआ है, मुदई जो है उसकी लिखा जाएगा, उसका नाम पता। फिर मुलजिम के बारे में लिखा जाएगा। फिर जो क्राइम उसने कमिट किया था उसकी डिटेल लिख दी जाएगी। फिर उसके बाद फ़ैसला किया जाएगा। फिर उसके बाद उसको साइन कर दिया जाएगा, स्टैंप लगा दी जाएगी। तो ये चीज़ें लिखना बहुत ज़रूरी हैं। तो उम्मीद है कि आपने आज के लेक्चर में क्रिमिनल ट्रायल में जो समरी ट्रायल होता है स्पेसिफ़िक सूरतों में, उसके बारे में ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।